टैग न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अल्तमश शेख। आज फिर हम एडवोकेट सानी लाई के साथ में बैठे हैं, जो कि हीरा गोल्ड के ऊपर आज फिर हम बात करने वाले हैं, जो कि आज़ाद मैदान में कुछ ही दिनों पहले मोर्चा निकाला गया था। तो शान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस मोर्चे के बारे में? देखिए, जो मोर्चा निकाला गया था, ये लोग नॉन कंप्लेनेंट्स हैं। ये लोग वही लोग हैं जो लोग नोएरा की आस पे बैठे थे कि नोएरा आज पैसा देगी, कल देगी। वो अल्लाह रसूल का हवाला देकर इन लोगों को भी गुमराह करती रही और अपनी बातों में गुमराह करके थोड़ी बहुत कई हद तक थोड़ी सफल हो गई। लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि कंप्लेनेंट्स जो कंप्लेंट फाइल की यूडब्ल्यू में, एसएफआईओ में, सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन की और उसके मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। जिस तरह से संजय किशन कौल सर और सुंदरेश धूलिया साहब की बेंच इस मैटर को देख रही थी, लेकिन संजय किशन कौल सर अब रिटायर्ड हो चुके हैं। अब न्यू बेंच अभी तक असाइन नहीं हुई है, बहुत जल्दी वो असाइन होगी। हम उसमें मेंशनिंग करके मैटर को बोर्ड पे लेकर इसमें आर्ग्यू करने वाले हैं और जल्द से जल्द, जिस तरह से लास्ट डेट को भी आपको पता है, सीके मौला शरीफ ने एक एफिडेविट फाइल किया था, जो एक बायर थे एक जगह के। उन्होंने बताया था मैं जमीन खरीदने वाला हूं जो 641 करोड़ की समथिंग अमाउंट की है। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो उन्होंने कहा मेरे पास 400 करोड़ है। तो कोर्ट ने कहा एक काम कीजिए, कल सुबह में आप रजिस्ट्री में डिपॉजिट करा दीजिए। फिर कहा उन्होंने मेरे पास 200 करोड़ है। फिर कहा, सुप्रीम कोर्ट कहने लगी क्या आप हमें गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह से आज तक आप इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा 200 करोड़ भी थे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, कुछ मटेरियल सप्लाई परचेज करने में वो मटेरियल के लेन देन भी मेरे पैसे वहाँ चले गए हैं, लेकिन मैं अरेंज करा लूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस इशू किया। साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज बैंक, जो वाराणसी में इसका बैंक है, रिप अंतर्राष्ट्रीय बैंक अकाउंट था, जो इन्होंने बताया संस्था के थ्रू ने पैसा मिल रहा है, जहाँ पर जिसकी ब्रांच वाराणसी में है। वो वाराणसी में जब पता किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से एक नोटिस इशू किया इंडियन ओवरसीज बैंक को कि भाई आप बताइए कि इनके अकाउंट में 641 करोड़ रुपए है या नहीं। जब उसमें चेक किया गया तो उसमें सिर्फ जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोला गया था, बाद में 50,000 रुपए डिपॉजिट किए गए थे। ऐसा कोई भी अकाउंट में पैसा नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने समझ गई कि उन्होंने कहा, जिस तरह सुंदरेश सर थे, उन्होंने उन्हें लताड़ा और कहा कि आप गुमराह कर रहे हैं कोर्ट को। लेकिन फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठ रही थी काफ़ी दिनों से, जिस वजह से मद्देनजर ये मैटर लिस्ट नहीं हो सका बोर्ड पे। और बात रही आज़ाद मैदान, आज़ाद मैदान की बात यह है, ये लोग नॉन कंप्लेनेंट्स हैं, लेकिन अब ये लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं हमारा पैसे कैसे मिलेगा, क्योंकि नोएरा तो ना इनका फ़ोन उठाती है ना इनसे मिलती है। फिलहाल अब वो चुनाव लड़ने के फिर से मूड में है, जिस तरह से पिछली बार कर्नाटका विधानसभा लड़ने उतरी थी, हैदराबाद तेलंगाना लड़ने उतरी थी। अब फिलहाल उनका मूड है कि मैं हैदराबाद में लोकसभा का चुनाव लड़ूँ। तो ये हैदराबाद से किसके सपोर्ट से ये चुनाव लड़ेंगे? ऑफकोर्स सबको पता है ये कि इन्होंने लास्ट टाइम एक कॉन्क्लेव लिया दिल्ली में, और वहाँ पर बहुत सारे लीडरान को बताया, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लीडर थे। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को, उनका एक आर्टिकल आया था टाइम्स में, कि मैं मोदी जी को महिला एम्पावरमेंट, जो उनकी पार्टी है, मेरे पास इतनी महिला शक्तिकरण है, मैं महिलाओं को रोजगार कैसे दे सकती हूँ, क्या ऐसे ऐसे बहुत सारी इन्होंने जो बातें कही, जो सिर्फ एक जुमला है जिस तरीके से। क्योंकि आज तक जो महिला इन इन्वेस्टरों को तड़पते हुए छोड़ गई, किसी की माँ मर गई, किसी की बहन मर गई, किसी के बूढ़े बाप ने दम तोड़ दिया, लेकिन इसने पलट के पूछा नहीं, वो महिला आज अपने आप को, अपनी साफ छवि दिखाने के लिए चुनाव में उतरने को तैयार है। लेकिन हम आपके ऊपर तो हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों ने भी हमला किया था, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन्होंने अटैक किया था वो गुमराह थे, वो गुमराह थे। गुमराह करने वाले यही लोग थे, इनके ही लोग थे। और मैडम थी नोहेरा शेख, इन्होंने कहा इस वकील के हाथ पैर तोड़ दीजिए, इसे मार दीजिए, ये केस बंद हो जाएगा और मैं बरी हो जाऊंगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जो सलीम अंसारी, इनके बॉम्बे भिंडी बाजार में सबसे बड़े डीएसए हैं, उनका बेटा इसमें आरोपी है, सिद्दीक। एक अंधेरी की जीनत है, वो आरोपी है इसमें। एक प्राइम एक्यूज है अजीजा जूजेवाला, जो नेरुल की है, वो एक्यूज है इसमें। और दो और है, 7-8 लोग। लेकिन जो लोग एग्रेसिव थे, जो मुझ पे अटैक कर रहे थे, जो गालियां दे रहे थे, जो मार रहे थे, कोई बाल पकड़ रहा था, कोई किसके हाथ में कोई क्या क्या चीज़ें थी, तो उन लोगों को मैंने पॉइंट किया है। बहुत जल्द उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने वाला है और इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम होगा।
बहुत जल्दी होगा इस चीज़। तो ये जो हीरा गोल्ड के लोगों ने जो इन्वेस्टर्स है आज़ाद मैदान में जो मोर्चा लिया था, अब उसके आगे का क्या रिजल्ट क्या आने वाला है? अब क्या क्या देखिए, हमारा मुझे भी सहानुभूति है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। मैं भी चाहता हूँ वो ऐसी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे ही हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं रोज़गार की ज़िंदगी से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, कमाने खाने से। लेकिन आज ये महिलाएं रो रही हैं, बिलबिला रही हैं, तड़क रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका पैसा कोई ले गया। कौन ले गया? जो कौम और मिल्लत की बातें करती थी। कौन ले गया? जो दिन और रात दीन इस्लाम की बात करती थी। और आज सडनली वो चेंज हो गई। आज वो इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उन्हें इनका दर्द नहीं दिख रहा। मैं तो आज इन्हें ये भी कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ, कोई खड़ा रहे या ना खड़े। यूट्यूब पे कोई मेरे बारे में क्या अफवाहें फैला रहा है, उसके लिए कानून है, कानून का प्रोसेस है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए आज भी खड़ा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप मेरी मदद लेना चाहें, मैं आपके लिए भी तैयार हूँ। SFIO हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो या बॉम्बे हाई कोर्ट हो, जो एजेंसी में जाना है आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के तैयार हूँ। जद्दोजहद करके आपका पैसे निकलवा के दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है। पैसा कब आएगा? ये तो मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ कि पैसा आएगा। कब आएंगे ये पैसे? देखिए, कहते हैं ना कि जब नियत में खोट हो तो फिर इस तरह से ही लोगों को गुमराह किया जाता है। पैसा आपके या मेरे पास नहीं है, पैसा सुप्रीम कोर्ट नहीं देने वाली है, पैसा SFIO नहीं देगी। लेकिन जिन्होंने पैसा लिया है, जो इनसे पैसा इन्वेस्ट कराती थी अपनी कंपनी में, अपने अकाउंट में, हिंदुस्तान का या अब्रॉड का, हर जगह के लोगों का पैसा अपने अकाउंट में लेती थी, ज्वेलरी के नाम पे, फूडेक्स के नाम पे, डेवलपर के नाम पे, वाटर के नाम पे। कहाँ है आखिर वो कंपनियां और कहाँ है उनका पैसा? आज इनका पैसा क्यों नहीं दे रहे? ये तड़प रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपना निर्णायक एक जजमेंट आएगा। जो 641 करोड़ इन्होंने डिपॉजिट करने हैं, वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ अब सवाल उठता है नॉन कंप्लेनेंट्स का। इन्हें भी कंप्लेंट फाइल करनी होगी, लेकिन ये अब लेट हो चुके हैं। जो ऑलमोस्ट एक फाइल बन चुकी है जो कंप्लेनेंट की, उनका SFIO में क्लेम फाइल है, सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था 30 नवंबर 2021 को डेडलाइन दी थी कि SFIO में उसके बाद कोई क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एक फाइनल ऑर्डर आया नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट को अपनी एक अर्जेंसी बता सकते हैं, डिले क्यों हुआ वो बता सकते हैं, और उसके बाद उसका अप्रूवल ऑर्डर लेकर हम भी उस पैसों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम भी इन्वेस्टर्स हैं, हमने इन्वेस्ट किया है। लेकिन उसके लिए सही रास्ते पे जाना पड़ेगा। प्रोटेस्ट करके उसका कोई रास्ता का हल नहीं है, आपको लीगल वे पे जाना पड़ेगा। तमाम इस जगह पर आपने देखा होगा, पिछली बार भी मेरे खिलाफ कितनी आवाज़ें उठी। कोई पूना की टीम आई, कहाँ है आज? सब गायब हो गए। नासिक की टीम आई, कहाँ है आप? सब गायब हो गए। अब ये मोर्चे निकलते हैं तो आप मुझे बताइए अल्तमत जी, सबसे आप फिर पैसा क्यों मांग रहे हैं? आप गरीब लोग हैं ना, गरीब लोगों से पैसा मत लीजिए। आप बोलते हैं ना कि शानेलाई सबसे पैसा ले रहा है, मैं तो लीगल एक्सपेंसेस लूंगा भाई। लीगल एक्सपेंसेस जो लगते हैं तो मेरे घर से तो मैं लगाऊंगा नहीं, आपके लिए लीगल सो करूंगा। लेकिन ना ही मुझे कोई इलेक्शन लड़के समाज सेवा करनी है, मैं लीगल काम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं कौम में झूठी और ये बातें नहीं करूँगा। मैं जो फैक्ट है आपके हक के लिए लड़ रहा था और आज भी लड़ूंगा। जितनी कोशिश होगी, इसमें मेरे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, AOR हैं, उनकी मदद से चाहे मुझे ये मैटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन करना पड़े, मेंशन करके इसे बोर्ड पे लाया जाएगा और बहुत जल्दी। और अभी तक बोर्ड पे क्यों नहीं लाया जा रहा है इस मैटर को? इतना बड़ा नेशनल इशू जो बन चुका है हीरा गोल्ड, अभी तक 4 साल हो गए इस मैटर को, आज तक ये बोर्ड पे क्यों नहीं आया? 4 साल नहीं हो गए, ये 2-3 महीने हुए, बोर्ड पे ही चल रहा था। 2018 से 2020 में इनकी बेल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जहाँ पे राहत मिलने के बाद इन्होंने कहा था कि मैं पैसा भर दूंगी, लेकिन अब तक उन्होंने पैसा भरा नहीं। फिलहाल नेक्स्ट हियरिंग कब है? नेक्स्ट हियरिंग अभी ये बोर्ड असाइन हुआ नहीं है, डेट लिस्ट हुई नहीं है नेक्स्ट डेट। बहुत जल्दी बोर्ड असाइन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी रजिस्ट्री में भी बात हुई, DU डिपार्टमेंट में भी बात हुई, जो मैटर लिस्ट करता है वहाँ पर भी हुई। और बहुत जल्दी हम इसमें अपीयर होने जा रहे हैं मेंशनिंग करने के लिए, मेंशनिंग करके बोर्ड पे लाएंगे। क्योंकि ऐसा ही नहीं कि हीरा गोल्ड का मैटर इस वक्त प्रलंबित है, और भी मैटर है जो डिले चल रहे हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, तो कहीं कहीं बेंच में 5 जजेस बैठते हैं, कहीं 3 जजेस, कहीं 7 जजेस, तो मैटर
वो नहीं अपडेट हो पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये मैटर बोर्ड पर आएंगे और बहुत जल्दी इसकी सुनवाई होगी। और मुझे सुप्रीम कोर्ट अपने सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि मेरे इन इन्वेस्टर्स को, मेरे भारतीय इन्वेस्टर्स को पैसा जल्द से जल्द मिलेगा और इनका हक का पैसा होगा वो मिलेगा SFIO के थ्रू। और बाकी कोई रास्ता नहीं है, ना इसका रास्ता मोर्चा है, ना नेतागिरी है, ना कोई और चीज। आपको अगर पर्याय है तो करेक्ट रास्ते पे जाइए। शान इलाही ये नहीं कहता कि शान इलाही के पास आइए, लेकिन लीगल टर्म्स पे जाइए। कोई भी आपको गुमराह कर रहा है वो आपका हक, आपका फैसला होगा, आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सीधा ही रास्ता बता रहा हूँ, आपको पैसा लेना है तो सिर्फ और सिर्फ SFIO, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही आपका पैसा मिलेगा, कोई आपका पैसा नहीं दे पाएगा। और बहुत जल्दी मैं इसमें आपको बता दूं, अगर वो इसमें डिले करती हैं तो हम बहुत जल्दी इसके बाद कैंसलेशन ऑफ बेल, उनकी बेल कैंसलेशन की भी एप्लीकेशन मूव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि इन्होंने जितने वादे किए सब झूठे और खोखले निकले। अब तक पैसे इन्होंने नहीं दे पाई, वो विफल रही। अगर वो पैसा नहीं देती हैं तो उनके लिए जेल का दरवाज़ा खुला हुआ है और उन्हें ये सोचना चाहिए आप बेल पर है, आप एक्विटल नहीं हुई है, केस खत्म नहीं हुआ है, तो ये आपको समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शान भाई हमसे बात करने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने असलियत जाना कि इस मोर्चे का मकसद क्या था, इसे हम आगे अपडेट देते रहेंगे। जैसा हम हर अपडेट आपको हीरा गोल्ड की देते रहते हैं। हमारा चैनल ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्तमश शेख टेक न्यूज़ ऑफिशियल।